हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग जो है टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पार्टनर आपको लेकर क्या कहना चाहते हैं, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में, ये जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। इस इंसान की मेजर एनर्जीज आपके लिए क्या हैं, देखते हैं मेजरली ये पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। डोर टू स्पिरिट। ओके, सो दोनों ही कार्ड में आप एक कॉमन चीज देख रहे होंगे। डोर ओपन हो रहे हैं एंड आप देखिए दोनों में ही आपको बर्ड स्पिरिट नजर आ रही होगी, है ना। और मुझे दोनों ही कार्ड्स में बहुत ज़्यादा यूनिवर्सल एंजेलिक एनर्जी नज़र आ रही है, जो कि डेफिनेटली आपके पर्सन के अंदर के चेंजेस को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। जो आप खुद देखो यहाँ पर जो है ना, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है कि आपके पर्सन पीसफुल रेजोल्यूशन पे काम करना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन जो है इस रिश्ते में कुछ आपको क्लियर बताना चाह रहे हैं। और ये एनर्जी है कि राइट नाउ में ये पर्सन बहुत पीसफुली इस रिश्ते में जो भी चल रहा है उससे कहीं ना कहीं, कई बार हम अपनी ईगो को आगे रख कर ना सही चीज़ को सही नहीं समझते हैं। अभी ऐसा है कि अपनी ईगो को साइड में रख के जो सही है उसको ये देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसको कहते ना राइट को राइट, यानी कि वो हिम्मत ला पा रहे हैं अपने अंदर। ठीक है, देन यहाँ पर जो एक एनर्जी नज़र आ रही है, इंट्यूटिवली आपके पर्सन बहुत एक्टिव हैं। ये हो सकता है टेलीपैथिकली आपको कोई सॉन्ग, कोई किसी तरीके का कोई मैसेज आपको भेजने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे न्यू बिगनिंग के बहुत ज़्यादा मैसेज मिल रहे हैं इस कार्ड से, क्योंकि दोनों ही कार्ड में स्पेशली अगर नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट की न्यू बिगनिंग हो सकती है, मतलब कांटेक्ट हो सकता है, बात हो सकती है आप लोगों की। ये क्यों है? क्योंकि दोनों में ही जो है बर्ड स्पिरिट है, और बर्ड स्पिरिट कहीं ना कहीं सबसे पहले मैसेंजर की बात करता है। जैसे पेज ऑफ कप होते हैं, और पेजेस की जो एनर्जी होती है वो मैसेजेस की बात करते हैं, तो ऐसे ही ये बर्ड स्पिरिट भी मैसेज की बात करता है। बर्ड स्पिरिट भी फ्रीडम की बात करता है। तो फ्री होकर अपनी जो भी, मतलब एक होता है ना कि कई बातें हम छुपा के रखते हैं, तो फ्रीली एक्सप्रेस करना, अपनी बात रखना, चाहे चाहे सामने वाले को अभी वो चीज़ समझ आए ना आए, बट अपने दिल से वो बर्डन हटाना, वो पर्सन की एनर्जी की वो फ्री स्पिरिट होकर बात करना चाह रहे हैं। एंड क्योंकि मुझे दोनों ही कार्ड में बहुत ज़्यादा होप की एनर्जी नज़र आ रही है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गुड लक वाली एनर्जी है यहाँ पर। कुछ गुड जो है न्यूज़ या किसी तरीके का कुछ पॉजिटिव आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं, ये एनर्जीज दिख रही है। मैं दोनों ही कार्ड में डेफिनेटली आपके पर्सन के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ, क्योंकि पहला कार्ड नंबर 5 का है जो चेंजेस की बात करता है, दूसरा कार्ड नंबर 7 का है जो जो हमारे एंजल्स हैं, जो हमारे इंसिस्टर्स हैं, जो हमारे यूनिवर्स है, जो हमारे परमात्मा है, उनकी प्रेजेंस हमारे रिश्ते में होने की कॉन्फर्मेशन देता है ये नंबर। तो मुझे दो चीज़ें यहाँ पर जो ये नज़र आई। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 कम्युनिकेशन की बात करता है, नंबर 7 कहीं ना कहीं मैरिज की बात करता है, नंबर 5 बहुत इम्पेशेंट होकर अपनी बात को, होता है ना कि फटाफट फ़ोन कर, कॉल कर, मैसेज कर और बात कर, वो एनर्जी नहीं है यहाँ पर। नंबर 7 ये बोलता है कि ठीक है, जल्दबाजी में कुछ नहीं बोलना है, जो बोलना है सोच समझ कर बोलना है, समझदारी की एनर्जी है। नंबर 7 मैनिफेस्टेशन को भी बताता है, तो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर उस चीज़ का क्या कोसिक्वेंसेज हो सकते हैं सब जो है आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं। एंड मुझे यहाँ पर वो पॉजिटिव एनर्जी वाली बात करना चाह रहे हैं। मतलब एक तो ये होगी एनर्जी कि उस इंसान को अपनी हर बात रखनी है आपके आगे बिल्कुल फ्री होकर। ठीक है, बट वो फ्री होकर जो बात रखना चाह रहे हैं ना, वो नेगेटिव नहीं आ रही है, वो पॉजिटिव सेंस में आ रही है। कुछ ना कुछ पॉजिटिव रखना चाह रहे हैं। हो सकता है डरते थे आपके सामने, फीलिंग्स नहीं रखते थे, हो सकता है किसी से डर की वजह से, किसी थर्ड पर्सन की वजह से वो आपको अपनी फीलिंग्स छुपा रहे थे, चाहे डर हो ना हो, पर एक ये था कि अटैचमेंट में ना चले जाएं या आप अटैचमेंट में ना चले जाओ, तो वो बात नहीं रखते थे अपनी। बट ये अपनी बात रखना चाह रहे हैं, और बहुत ही पॉजिटिव साइन नजर आए हैं मुझे दोनों ही कार्ड्स में। ठीक है, मैंने आपको फ्रीडम की बात करी थी ना, अब देखो कार्ड क्या आया है, एक्शन।
तब तक मैंने कार्ड नहीं देखा था, बट अभी ये कार्ड देखकर तो मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि ये एक्शन ले रहे हैं। और ये किसी की भी अगर बाउंडेशंस में थे, किसी भी, आई थिंक कल की रीडिंग में भी आया था कि ये कुछ बाउंडेशन से कुछ लोग, मतलब जो थर्ड पर्सन में हैं या जो थर्ड पार्टी, जहाँ पर फैमिली कह सकते हो, जहाँ पर करियर कह सकते हो, जहाँ पर एजुकेशन कह सकते हो, जहाँ पर इनका फाइनेंसेस कह सकते हो, उन सब बाउंडेशन से बाहर निकल रहे हैं। और ये एनर्जी भी यही बता रही है कि उस बाउंडेशन से बाहर निकल कर अपनी बात कहना, अपनी बात रखना। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें भी बर्ड स्पिरिट है। अगर आपको कार्ड दिख रहा होगा तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी बर्ड स्पिरिट है। फ्लाई, मतलब बिल्कुल किसी बाउंडेशन के बिना इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं वो। और इस चीज़ में मैं पॉजिटिव एनर्जी देख रही हूँ, क्योंकि एनिमल स्पिरिट भी यहाँ पर आ रही है, जो कि डेफिनेटली बहुत 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 ज़्यादा एक्टिव एनर्जी है। क्योंकि हॉर्स जो है बहुत ही एक्टिव हमारा एनिमल काउंट होता है, तो ये डेफिनेटली बहुत ही एक्टिव एनर्जी है। और मुझे यहाँ पर आपके पर्सन को, जैसे कहते हैं ना, वो ग्रे में नहीं रहना चाहते, ब्लैक या वाइट। मतलब जो अगर गलत है तो वो गलत बोल देंगे, सही होगा तो वो सही बोलेंगे, बट वो ग्रे में नहीं रखेंगे आपको, ठीक है। या तो बिल्कुल क्लियर आपसे बात करेंगे, या फिर सब कुछ छुपाए रखेंगे, अपने तक ही बैठे रहेंगे, बट बीच में नहीं रखेंगे कि कन्फ्यूजन में कि हाँ आऊँगा या नहीं आऊँगा, करूँगी बात या नहीं करूँगी, ऐसे नहीं रखेंगे। आपको बिल्कुल क्लियर कट करना चाह रहे हैं आप चीज़ें। ऐसी एनर्जी रखने की उम्मीद यहाँ नज़र आ रही है आपके पर्सन की। और देखते हैं क्या आ रहा है पर्सन की एनर्जीज में आपके लिए। मैं आपको बोलूँगी 555 लिखकर इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, 888 लिखकर रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, 777 लिखकर रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, ठीक है। जो आप जिस नंबर से बहुत कनेक्ट होते हैं। सी द टेक द लीड, ओ माय गुडनेस, टेक द लीड। और वो बात यहाँ पर आ रही थी, टेक द लीड की एनर्जी, कि एक्शन लेना है, अब आगे बढ़ना है, अब बात करनी है। अब बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आ गया। अगर मैं इसे यहाँ नहीं रख पाई तो यूनिवर्स ने कार्ड दे दिया, इसमें फिर से एक्शन की एनर्जी है। अच्छा देखो, यहाँ है क्राउन चक्रा, जो कि मैंने बोला था कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और चेंजेस आपके पर्सन के अंदर आ रहे हैं। तो हो सकता है एंजलिक जो है, मैंने एनर्जी कही थी, कहीं ना कहीं यूनिवर्स की प्रेजेंस है। वो देखो यहाँ पर क्राउन चक्रा से आ रही है एनर्जी कि यस, आपके पर्सन डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी वाला कनेक्शन मानते हैं इसको। उस इंसान को ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कहीं ना कहीं आपके और उनके बीच में हो सकता है कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और कुछ लोगों के लिए ये यूनिवर्स की तरफ से एक प्रेजेंट है इनकी लाइफ में, ठीक है। टेक द लीड में तीनों कार्ड में नंबर 3 की एनर्जी है, एक्सपेंशन, होपफुल, प्लानिंग, ये चीज़ें मुझे यहाँ नज़र आ रही है। और टेक द लीड ये भी कहता है कि आपके पर्सन आपका वेट नहीं करेंगे, अब आपका वेट करने वाले नहीं हैं, वो खुद ही इस रिश्ते की जिम्मेवारी उठाएंगे, वो खुद ही एक्शन लेंगे, वो खुद ही इस रिश्ते की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी इस रिश्ते में उन्होंने लाइफ में आगे इस रिश्ते को का फ्यूचर देखना है, उस चीज़ के लिए वो खुद ही एक्शन लेंगे, खुद ही वो इस रिश्ते को प्लान करेंगे। ऐसी मुझे यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है। एक और कार्ड लूँगी, फिर मैं सारे कार्ड्स क्लैरिफाई भी करूँगी, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, सी द थर्ड आई चक्रा, क्लैरिटी। मैंने इस कार्ड के साथ आपको कहा था कुछ क्लैरिटी मिल रही है आपके पर्सन को। कॉन्फिडेंस, सोलर प्लेक्सिस चक्रा, कॉन्फिडेंस। और मैंने मैनिफेस्टेशन की बात भी करी थी नंबर 7 के साथ। तो देखो, थर्ड आई चक्रा ये कह रहा है कि डेफिनेटली उन्हें ये क्लैरिटी है कि आप उनकी लाइफ में कितने ज़्यादा ज़रूरी हो। और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि क्योंकि वो आपकी वैल्यू को समझ पा रहे हैं, या वो आपके लिए जो है कुछ चीज़ों को क्लियरली देख पा रहे हैं, या सही को सही कहने की हिम्मत आ रही है, वो चीज़ सोलर प्लेक्सिस चक्रा और थर्ड आई चक्रा दोनों चीज़ें कह रहे हैं कि क्लियर पता लग रहा है कि आप सही हो, आप सही कहते थे, आपने सही बातें रखी थी। और इनको जो है कुछ आपके बारे में प्रॉब्लम बताई गई, या आपके बारे में कुछ गलतफहमी इनके दिमाग में डाली गई, वो चीज़ को गलत कहना कि वो तुमने गलत किया, और आपकी चीज़, आपकी बातों को, आपकी सिचुएशन को सही कहना, उसके लिए हिम्मत की बहुत ज़रूरत है। और वो सोलर प्लेक्सिस चक्रा इनको वो हिम्मत देता है, वो कॉन्फिडेंस देता है, ठीक है। मुझे यहाँ पर चक्रास में बहुत बैलेंस नज़र आ रहा है आपके पर्सन के। मैं अब कार्ड्स लूँगी इन्हें क्लैरिफाई करने के लिए। इनको ये भी क्लैरिटी मिल रही है कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत कम था पहले, अपने गलतियों को एक्सेप्ट करने का, आपके नेचर को एक्सेप्ट करने का, या अपनी फैमिली के सामने स्टैंड लेने का कॉन्फिडेंस बहुत कम था, ठीक है।
डोर टू स्पिरिट यूनिवर्स, सी द डेविल। मैंने कहा था ना, अपनी ईगो में अगर ये चुपचाप बैठे हुए थे, अपने कंफर्ट जोन में थे, तो डेफिनेटली अब यहाँ पर डोर ओपनिंग की एनर्जी है। आपके पर्सन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, पर्सन कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, चाहे यहाँ थर्ड पर्सन है नहीं है, जो भी गलत फहमियाँ हैं वो सब क्लियर हो रही हैं। ये देख लो कार्ड आपके सामने, डेविल। अपनी ईगो की वजह से इन्होंने सारे डोर क्लोज कर रखे थे, कहीं से भी आपको जो है अनब्लॉक नहीं किया था, हर जगह से आपको ब्लॉक कर रखा था, या अपनी एनर्जीज को ही ब्लॉक कर रखा था कि मुझे तुमसे कनेक्ट होना ही नहीं है। बट अभी यहाँ पर मैं देख रही हूँ पर्सन न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। और अगर यहाँ पर एक मैसेज और भी आ रहा है कि अगर यहाँ पर इसी कार्ड को मैं इसी के साथ देखूँ तो कहीं ना कहीं ये ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं कनेक्टिविटी बिल्ड करने के लिए, और आपके साथ चीज़ों को ठीक करने के लिए, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करने के लिए ये पर्सन तैयार हैं। और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली इनको मैं देख रही हूँ कि ये इंसान अपनी ईगो से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इस इंसान को कहीं ना कहीं सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत दे रही है। ठीक है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, सी द स्ट्रेंथ कार्ड। इस इंसान को हिम्मत नहीं थी, इस इंसान के अंदर हिम्मत नहीं थी, इस इंसान के अंदर ईगो बहुत थी, इस इंसान के अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी थी। इस इंसान को ये था आप आ जाओगे, आप जहाँ पर भी जाओ कलेक्टिव तो मेरे पास वापस आ ही जाएगा। मैं चाहे इस इंसान को इम्पोर्टेंस दूँ ना दूँ, पर ये कलेक्टिव सारा मेरे पास वापस आना ही आना है। तो उनको ये था कि कलेक्टिव जो भी है वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो आएंगे ही आएंगे। मतलब अब मैं आपको तो एक कलेक्टिव के इसलिए बता रही हूँ कि ये पर्सन ये एक जनरल रीडिंग है, तो मैं आप सबको कलेक्टिव बोल रही हूँ, क्योंकि साइन तो बोल नहीं सकती कि ये राशि आ जाएगी। तो इनको ये था कि भाई कलेक्टिव ने तो आना ही है, मैं अपने लाइफ में अपने काम करियर पे ध्यान दूँ, अपनी ईगो को लेकर बैठा रहूँ, अपने कंट्रोल इशू को लेकर बैठा रहूँ, बट आएगा ही आएगा सामने से मेरा पर्सन। बट यहाँ पर अब एनर्जी है कि वो कहीं ना कहीं अपने कंट्रोल, जो उनका कंट्रोल इश्यूज वगैरह थे, उनको रिजेक्ट कर और जो है अपनी बात रखना चाह रहे हैं। हो सकता है फैमिली से बहुत डरते थे, हो सकता है किसी थर्ड पर्सन से बहुत ज़्यादा इनको कंट्रोलिंग एनर्जी फील होती थी, बट ये कॉन्फिडेंट नहीं थे, तो वो यहाँ एनर्जी नज़र आ रही है। ठीक है, अपनी फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल किया है इन्होंने। लेट्स चेक टेक द लीड क्यों है यहाँ पर। प्यार से ज़्यादा सोसाइटी ज़रूरी थी, प्यार से ज़्यादा अपनी इमेज ज़रूरी थी, ये चीज़ें दिख रही हैं यहाँ। टेक द लीड, सी अगेन द एस ऑफ वॉन्ड। मैंने कहा था ना आपके पर्सन एक्शन लेंगे। एसेस की एनर्जी आ रही है, क्लेम करना 1111 लिखकर। ठीक है, सो यस, ये अपनी बात ज़रूर रखने आएंगे, और ये अपनी फीलिंग्स जो छुपी हुई है, जहाँ पर ये अपने जोन में थे, ये फीलिंग्स छुपाते थे, वो हिडन जो इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं वो आपके सामने डेफिनेटली रखेंगे। ये कुछ लोगों के लिए अगले 4 दिनों में होने वाला है। सो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी दिख रही है। डेफिनेटली ये पर्सन, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए बहुत सडक्टिव फील करते थे, बट अभी इनके अंदर वो फीलिंग्स आपके लिए जग रही हैं। ठीक है, ये बहुत पैशनेट थे या फिजिकल रिलेशनशिप चलाना चाह रहे थे, बट अभी ये बहुत ज़्यादा इमोशनल कोडिपेंडेंसी फील कर रहे हैं। ओके, द थर्ड आई चक्रा, सी द क्लैरिटी, 2 ऑफ कप्स। इन्हें वो क्लैरिटी मिल रही है कि आपका और इनका एक सोलमेट कनेक्शन है, आपका और इनका कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आपके और इनके रिश्ते के बीच में ये बहुत कंफ्यूज रहे हैं। इस इंसान ने इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा जो है रिजेक्ट करने की, डिस्ट्रैक्ट होने की इस रिश्ते से कोशिश बहुत की है, बट नाउ दे आर क्लियर कि आप इनके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। जो मैंने वैल्यू भी कहा था कि अब आपकी वैल्यू इस इंसान को समझ में आ रही है। सी द 2 ऑफ सॉर्ड्स, डेफिनेटली ये पर्सन क्रॉस रोड्स पर थे पहले। इस इंसान को इस रिश्ते के बारे में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था नहीं, जितना कॉन्फिडेंस अब इस इंसान को बिल्ड हो रहा है। ठीक है, नाइस। सो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन के अंदर इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने की हिम्मत आती हुई नज़र आ रही है। E Q K H I F W B O, आपके या आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन किसी प्रोफेशनल से भी हो सकता है इस रिश्ते के बारे में मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में कोई ना कोई हेल्प मिल जाए किसी प्रोफेशनल से। अगर आप लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है जहाँ पर प्रोफेशनल की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन किसी प्रोफेशनल से कनेक्ट कर रहे हैं रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप। और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप वर्क प्लेस पर एक साथ हैं,
अगर आप वर्क प्लेस पर एक साथ हैं तो यस, ये पर्सन जो है आप पर नज़र रखना या आपके साथ कैसे अपनी दोबारा से कनेक्टिविटी बिल्ड हो, इस बारे में बहुत ज़्यादा जो है सोच रहे हैं, क्योंकि वो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। ये एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही है। ओके, केप्रिकॉन की एनर्जी है, और केप्रिकॉन जो है सैटर्न की एनर्जी को बताता है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ये इस रिश्ते पे मेहनत करना चाहते हैं, क्योंकि कर्म की एनर्जी होती है केप्रिकॉन, और सैटर्न से जो है रूल करती है, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली कर्म करना चाह रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि इस पर्सन के दिमाग में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि आपसे कोई ना कोई बेनिफिट की कोई ना कोई एक तार जुड़ी हुई है कि आपसे ये बेनिफिट मिलना है, तो आपके साथ इस रिश्ते पे मेहनत करनी है। अब क्या बेनिफिट है वो आप बताना, बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ बेनिफिट भी आपसे जुड़ा हुआ है इस इंसान का। ये एनर्जीज मुझे दिख रही है यहाँ पर लगभग अभी की जो एनर्जी है। ठीक है, मैसेजेस लेते हैं इस इंसान के आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं, 5D क्या मैसेज देना चाहते हैं ये आपको। 5D मैसेजेस लेते हैं इस इंसान के, क्या मैसेज देना चाहते हैं पर्सन आपको। केप्रिकॉन और सैटर्न दोनों ही बहुत मेहनत की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेफिनेटली बहुत मेहनत करना चाह रहे हैं इस रिश्ते पे। ओके, कम्युनिकेशन के लिए तो स्पेशली जो मैंने कहा था कि रीयूनियन होना हो पर कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, है ना। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू। देखो पहला कार्ड भी यही आ रहा है कि कुछ तो बताना चाह रहे हैं वो, कोई ना कोई, मैंने यहाँ पर भी कहा था कोई ना कोई गुड न्यूज़, चाहे स्किप करके पीछे देख लो, कोई गुड न्यूज़ के बारे में मैंने बोला था, और यहाँ पर गुड न्यूज़ का ही मैसेज आया है। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, रात को जागते हैं आपके बारे में याद करते हैं आपको। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं जो दिमाग से नहीं निकलती हैं, कोशिश बहुत करते हैं कि ना आए दिमाग में बातें, बट नहीं। ओके, सो इन्हें लगता है कि इन्होंने आपको जो है आपसे थोड़ा जो डिटैच होना स्टार्ट किया, वो इसलिए होना स्टार्ट किया क्योंकि इनको लग रहा था कि शायद आप इनको छोड़ दोगे, आप इनकी लाइफ से मूव ऑन हो जाओगे। गुड न्यूज़ ये है कि इन्हें रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने लाइन क्रॉस करी थी आपके साथ, बट शायद ये उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे अपनी ईगो सेल्फ के चलते, तो यहाँ पर अब ये उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ इनसे गलती हुई थी। ठीक है, ये रात को जागते हैं और सोचते हैं, जो मैंने बोला कि अब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपका और इनका रिश्ता क्या था, तो डेफिनेटली ये अब उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। ये रीप्ले करते हैं इस चीज़ को कि डेफिनेटली इनको आपकी ज़रूरत है अपनी लाइफ में। ओके, हाँ, तो यहाँ पर ये इंसान को कहना चाहते हैं कि चाहे आप अलग हो गए हो, बट यहाँ पर आप दोनों एक साथ दोबारा ज़रूर आओगे, जो कि 2 ऑफ कप्स भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है ये एनर्जी। ठीक है, अब देखते हैं इस इंसान के आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं, क्या नेक्स्ट एक्शन लेना चाह रहे हैं ये पार्टनर आपके लिए। सी द 8 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस एंड द 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखो जो भी मजबूरियां हैं उस पर वर्क किया जाएगा। मैं देख रही हूँ कि गिव अप नहीं कर रहे हैं ये, और 8 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होगा। कुछ लोगों के लिए अगले 8 घंटों से 8 दिनों में हो सकता है कॉन्टेक्ट। ठीक है, ओके, सो अब देखते हैं थर्ड पर्सन सिनेरियो। सिंपली लव। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है इनकी एंगेजमेंट मैरिज फिक्स हो रही है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन जो है इन्हें बहुत 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 ज़्यादा आप कह सकते हो कि बेनिफिशियल लगता है। कुछ लोगों के लिए ये इस इंसान के साथ मैरिड है और यहाँ बच्चे हैं जहाँ पर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये बहुत अटैच फील करते हैं थर्ड पर्सन के साथ, चाहे ठीक है सिर्फ बच्चे की वजह से। ओके, कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली एंगेजमेंट और मैरिज फिक्स हुई है, और ये अपने लव्ड वंस की वजह से इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने 2 बार 3 बार शफल किया है, 9 ऑफ सॉर्ड्स नहीं जा रहा है, तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है सोसाइटी और फैमिली प्रेशर की वजह से इस रिश्ते में है। फैमिली, देखो फैमिली भी रिकवरी चाहती है, फैमिली भी बैलेंस चाहती है, और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि फैमिली अपनी कहीं ना कहीं अपनी और आपकी जो खामियां हैं दोनों को समझ पा रही हैं। ये नहीं कि सिर्फ आपकी खामियों को देख रही हैं, वो अपनी खामियों को भी समझ पा रहे हैं कि उनसे भी क्या गलती हुई है, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ की, और 6 ऑफ पेंटिकल ये कहता है कि कहीं ना कहीं उन्हें पता लग रहा है कि उन्होंने भी प्रॉपर इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, उन्होंने भी इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया इस रिश्ते में। और यहाँ पर यस, फैमिली डेफिनेटली मुझे कुछ लोगों को नज़र आ रहा है कि यहाँ पर बैलेंस चाहती है, आपके और इसके रिश्ते में न्यू बिगनिंग चाह रही है। जो भी हो रहा है उसके बीच में ब्रेक आप कह सकते हो
हील होने का समय दिया गया है, और हील होने का समय दिया भी जा सकता है अभी सामने वाले इंसान को, आपके पार्टनर को या आपको, बट एट द एंड वो इस रिश्ते में दोबारा चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि वेल डिजर्व रिवॉर्ड है और यहाँ पर सैडनेस एंड आइसोलेशन है। तो इस पीरियड के लिए थोड़ा समय दिया जा रहा है आप दोनों को, क्योंकि प्रॉब्लम आप दोनों के ही अंदर आई है। और यहाँ पर देखो क्वीन ऑफ कप्स है, ये भी हीलिंग की बात करती है। और अगर यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में भी कार्ड देखा जाए तो इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। तो ये सारे कार्ड्स मिलके कहते हैं कि वुंडेड आप भी हो, वुंडेड आपके पार्टनर भी हैं, और आप दोनों को समय दिया जा रहा है चीज़ें ठीक करने का, हील होने का, ठीक है। तो मान के चलो अभी आप कि कहीं ना कहीं 4-5 हफ्ते हैं जहाँ पर अभी सिचुएशन थोड़ी सी पॉज रहेगी। ओके हाँ, तो आपके लिए जो गाइडेंस आई है दैट इज चेंज योर फोकस। आप तब तक अपना फोकस कहीं और लगाओ, अपने लव्ड वन के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, और इस इंसान से थोड़ा सा अपना माइंड डिटैच कर लो, ठीक है। ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।